welcome to today's video on Be Good to Others. In this video we will explore about generosity, and if you have not seen the previous video, go and watch it, link in descriptions. So let's get started. The quality of doing or giving more than usual or expected is called generosity. Means ऐसा quality जो हम लोग हद से ज़्यादा करते हैं या फिर किसी को देते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, उसको हम लोग जेनरोसिटी कहते हैं. From the first day at school, students are taught about the basic quality that build up a good personality. तो स्कूल का फर्स्ट डे में हमें स्टूडेंट को क्या सिखाया जाता है? बेसिक क्वालिटी सिखाया जाता है ताकि उसको गुड पर्सनालिटी बिल्डअप करने में हेल्प करे. जेनरोसिटी इज़ ए क्लोसल ट्रेट, हेल्थ ऑल ऑफ अस शुड इंक्लूड इट इन आवर डेली लाइफ्स. तो जेनरोसिटी एक ऐसा क्वालिटी है जो हमें हमारे लाइफ में अपनाना चाहिए. स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनरोसिटी नॉट ओनली चेंज योर लाइफ बट ऑल्सो इन्हेंस योर रिस्पेक्ट एंड रिप्यूट कंसिडरेबल. सो एक स्मॉल जेनरोसिटी जो हमारे लाइफ को और दूसरे के लाइफ को चेंज करने में हेल्प करता है. इसीलिए हमें हमेशा जेनरोसिटी होना चाहिए, एटलीस्ट एक टाइम डेली. Suppose you are on your way home when suddenly someone approach you for some kind of charity or a homeless person asks for some monetary help. सपोज करो कि तुम अपने घर जाने के रास्ते में हो और कोई तुम्हें अप्रोच कर रहा है, बोल रहा है कि तुम कुछ चैरिटी दान करो, जिसके पास घर नहीं है, होमलेस इंसान के लिए कुछ चैरिटी दान करो या फिर उसको मॉनेटरी हेल्प करो. You give little or no money at all without realizing how much your refusal would affect the other person's life. तुमने उसको क्या किया? उसका चैरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर तुमने कोई उसका छोटा मोटा भी मदद नहीं किया या फिर कुछ भी उसे मनी नहीं दिया, जस्ट उसको इग्नोर किया. तो तुमको ये समझ आना चाहिए कि तुमने उसके लाइफ में किस तरह का इफेक्ट किया. But when you help someone randomly, you simply got out of your way to make someone else day. लेकिन अगर तुमने उस इंसान का मदद किया जिसको तुमने रैंडमली मिले हो और सिंपली छोटा सा भी उसको हेल्प किया, तो सोचो कि उसके लाइफ में कितना ज़्यादा हैप्पीनेस आया होगा. It can be any small gesture like donating money, clothes, foods or imparting education. ये कोई भी स्मॉल गेस्चर्स हो सकता है, जैसे कि तुम 5-10 रुपया डोनेट करो मनी, या फिर अपना पुराना क्लोथ्स डोनेट करो, फूड्स, इम्पार्टिंग एडुकेशंस, या फिर तुम एडुकेशंस को डोनेट करो जो तुम्हारे पास है. दिस small acts of kindness not only harms you but they can largely benefit others by improving their life conditions. ये छोटा सा हेल्प ना कि तुमको कोई हार्म नहीं करेगा अगर तुम उसको कोई छोटा मोटा हेल्प कर दोगे तो, लेकिन ये दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. हाउ डू यू फील? तुम कैसा फील करते हो व्हेन यू सी दैट योर एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ लार्जली बेनिफिट्स ए पर्सन. तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हारा छोटा सा मदद किसी के पूरा लाइफ को बेनिफिट दे रहा है या फिर उसके लाइफ में हैप्पीनेस दे रहा है? इट गिव अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शंस. ये तुम्हें ग्रेट सेटिस्फैक्शंस फीलिंग कराता है. मोर ओवर इट मोटिवेट यू टू परफॉर्म मेनी मोर सच टाइप्स ऑफ एक्ट. और इसके अलावा भी तुम्हें ये मोटिवेट करता है कि तुम ऐसा एक्ट बार बार करो. So as to get satisfactions, you help a blind to cross the road or feed a beggar with food or distribute your old clothes, books or things among others. So तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तुम फिर से जो बेगर होता है उसको तुम फूड दे सकते हो या फिर अपना पुराना क्लोथ्स दे सकते हो या फिर बुक्स या फिर ऐसा थिंग्स जो तुम्हारे लिए ओल्ड हो चुका है. रिमेंबर व्हेन वी गिव वी रेप द प्लेजर ऑफ नोइंग दैट वी हैव मेड समवन्स लाइफ हैप्पी. टू बी जनरस मीन्स गिविंग अवे समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल टू यू विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवार्ड इन रिटर्न. सो जनरस का मतलब यही होता है कि तुम अपना वैल्यूएबल थिंग्स कुछ भी दे रहे हो बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस किए कि तुम्हें कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए. Generous people earns respect and develops a successful relationships with other in a society. तो generous peoples को हमेशा respect मिलता है, वो सक्सेस भी होता है और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेवलप करता है सोसाइटी के साथ. सो यहाँ पे एक स्टोरी है जनरस हतीम.
हातिम वॉज अ प्रिंस ऑफ यामन। हातिम जो था वो प्रिंस था यामन का। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड बेनिवोलेंट पर्सन। वो बहुत ज़्यादा काइंड एंड बेनिवोलेंट पर्सन था हातिम। सर्विंग द पुअर एंड द नीडी पीपल्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस वॉज हिज प्राइम ड्यूटी। हातिम का एक प्राइम ड्यूटी था कि वो हमेशा गरीब इंसान को सर्व करता था, उसके हेल्प करता था और नीडी पीपल का भी बहुत ज़्यादा मदद करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हातिम वेंट आउट फॉर हंटिंग इनटू ए फॉरेस्ट। हातिम हंटिंग के लिए फॉरेस्ट की तरफ गया। While chasing a beautiful deer, Hatim entered deep into the forest and finally got separated from his troops. जब वो ब्यूटीफुल डियर को चेस कर रहा होता है, तो हातिम धीरे धीरे क्या हुआ, डीप फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगा और वो अपना ट्रूप से सेपरेट हो गया। ही मूव्ड अराउंड इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ शेल्टर। वो क्या हुआ, फॉरेस्ट की तरफ घूमने लगा इन सर्च ऑफ शेल्टर की खोज में। सडनली ही हर्ड ए लाउड क्राई। और सडनली क्या हुआ कि उन्होंने एक लाउड क्राई सुनाई दिया, रोने का आवाज़ सुनाई दिया। हातिम बिकम अलर्ट। हातिम अलर्ट हो गया। ही फॉलोड द साउंड। उन्होंने साउंड को फॉलो किया। स्लोली ही रीच ए साइबली ड्रेस्ड ओल्ड वुमन से। और स्लोली उन्होंने एक ऐसा साइबली ड्रेस्ड वुमन के पास पहुंच गया। शी वॉज क्राइंग बिटरली। वो बहुत ज़ोर से रो रही थी। एज she saw Hatim's coming toward her, she stopped crying and said, I haven't eaten anything for 4 days. जैसे जैसे हातिम उसके पास बढ़ता गया, वो रोना बंद कर दी और बोली कि मैं 4 दिन से खाना नहीं खाई हूँ। प्लीज़ गिव मी सम मनी और फूड। प्लीज़ मुझे कुछ मनी और फूड दो खाने के लिए। Seeing the old woman in such a miserable conditions, हातिम took pity on her. जैसे ही हातिम ने उस ओल्ड वुमेन को देखा ऐसे मिजरेबल कंडीशंस में, हातिम को थोड़ा दया आ गया। एट दैट टाइम हातिम ओनली हैड ए फ्यू गोल्ड कॉइन्स। और उस टाइम हातिम के पास थोड़ा सा ही गोल्ड कॉइन था। He gave them to the old lady. उन्होंने ओल्ड लेडी को दे दिया। The old lady was glad to get the gold coin and she blessed हातिम से। ओल्ड लेडी ने गोल्ड कॉइन पाके खुश हुई और उसको ब्लेस की, हातिम को ब्लेस की। हातिम टू वॉज हैप्पी फॉर हेल्पिंग समवन सब। और हातिम को भी दूसरों को हेल्प करने में अच्छा लगा। एज हातिम टर्न टू गो ऑन हिज वे, द ओल्ड लेडी कॉल्ड आउट, कम ऑन, कम टू एंड रिपे फॉर हिज गोल्डन डीड। जैसे ही हातिम टर्न या अपने रास्ते की ओर जाने बढ़ा ताकि वो अपना रास्ता की तरफ जा सके, ओल्ड लेडी ने चिल्ला के कहा, कम वन, कम टू, पहला आओ दूसरा आओ, एंड रिपे फॉर हिज गोल्डन डीड, और इसका गोल्डन डीड के लिए इसको रिपे करो। जस्ट देन फ्रॉम द बुशेस देयर अप्रोचेस 2 स्टर्नड मैन। और वैसे ही तुरंत झाड़ियों से 2 इंसान बाहर निकला। दे शेड, वी आर गोइंग टू द टाउन फॉर बिजनेस, वी कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। उन्होंने कहा कि हम लोग भी टाउन की तरफ जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। हातिम सेड थैंक यू। हातिम ने कहा थैंक यू एंड बिगन टू वॉक अलॉन्ग विथ देम्स। और वो अकेले हातिम चलने लगा। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस सडनली वन ऑफ मैन स्टक हातिम ऑन हिज हेड फ्रॉम द बैक। कुछ दूर चलने के बाद हातिम जब कुछ दूर अकेले चलने के बाद क्या हुआ कि एक आदमी उसके हातिम को पीछे से उसका हेड पे मार दिया। हातिम फेल ऑन द ग्राउंड अनकॉन्शियसली। हातिम तुरंत ही अनकॉन्शियसली ग्राउंड में गिर गया। एक्चुअली दिस 2 men were the son of the old lady. एक्चुअली वो जो 2 आदमी था वो सन था उस ओल्ड लेडी का। Their work was to trap the traveler in the forest and take away all their possessions and valuableness. और वो दोनों इंसान का बस यही काम था कि वो आदमी को ट्रैप करता है और उसको फॉरेस्ट में भटका देता है और उसका सारा वैल्यूएबल थिंग ले लेता है।
दे चेकड हातिम्स ऑल ओवर, उन्होंने हातिम का हर जगह चेक किया। व्हेन दे फाउंड नथिंग, जब उसको कुछ नहीं मिला, दे थ्रू हिम इन ए ड्राई वेल एंड लेफ्ट द प्लेस, तो हातिम को उसने ड्राई वेल में फेंक दिया और उस जगह को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या हुआ, हातिम रीगेन्ड हिज सेंस, हातिम को जब होश आया, हिज हेड वॉज हैवी विथ पेन एंड देयर वर सेवरल इंजरी ऑल ओवर हिज बॉडी। हातिम को जैसे होश आया तो उसका हेड बहुत दर्द से बहुत भारी हो चुका था और उसमें उसके बॉडी में भी बहुत सारे इंजरीज भी हो चुका था। ही ट्राई टू सिट अप बट फेल्ड ड्यू टू पेन, वो बैठने का कोशिश कर रहा था लेकिन दर्द की वजह से वो फेल हो गया, नहीं बैठ पा रहा था। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखने लगा। टू हिज अमेज्ड ही शो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो वो ये देख के शॉक हो गया कि उसके आसपास बहुत सारा गोल्ड कॉइन पड़ा हुआ है। कवर्ड बाय हीप्स ऑफ ड्राई लिप्स, जो कि ड्राई लिप्स से कवर किया हुआ है। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, ही थॉट इफ आई गिव ऑल दिस गोल्ड कॉइन टू दोज रॉबर्स देन रॉबर्स दे वुड स्टॉप रॉबिंग्स, उन्होंने उसके आंखों में ये बिलीव नहीं हुआ कि ये इतना सारा गोल्ड कॉइन रखा हुआ है उस ड्राई लिप्स के अंदर या फिर उसके आसपास, तो उन्होंने ये सोचने लगा कि इतना सारा गोल्ड कॉइन अगर मैं उस रॉबर को दे दूंगा तो वो रॉबर रॉबिंग नहीं करेगा। स्टॉप रॉबिंग्स लीड टू ए गुड एंड होनेस्ट लाइफ, और उसके बाद रॉबर करना छोड़ देगा और वो लोग एक अच्छा लाइफ जिएगा। विद दिस थॉट इन माइंड विद ए ग्रेट डिफ़िकल्टीज हातिम कम आउट ऑफ द वेल, और इसी थॉट को माइंड में रखते हुए उन्होंने ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ के साथ हातिम उस कुआं से बाहर निकला। देन ही वेंट अराउंड द जंगल लुक फॉर द रॉबर, उसके बाद वो सारा जंगल घूमने लगा उस रॉबर को खोजने के लिए। ही टुक द सेम टेकल ऑन विच ही हैड शीन द रॉबर, और उन्होंने वो सेम रोड पे गया जिस रोड पे उसको रॉबर सब मिला था। आफ्टर वॉकिंग ए लिटिल डिस्टेंस ही फाउंड द ओल्ड लेडी सिटिंग अंडर ए ट्री, और कुछ दूरी चलने के बाद उसको वही सेम लेडी मिली जो कि ट्री के नीचे बैठी हुई थी। ऑन सीइंग हातिम ही द ओल्ड लेडी बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फेयर, हातिम को देखने के बाद ओल्ड लेडी घबरा गई और डरने लगी। विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कुछ वर्ड कहे हातिम केप्ट 5 गोल्ड कॉइन्स ऑन द ओल्ड लेडी प्लम्स एंड टर्न्ड अराउंड टू गो, हातिम ने 5 गोल्ड कॉइन ओल्ड लेडी के प्लम में रख दिया और वापस जाने लगा। हातिम थॉट दैट द ओल्ड वुमेन्स वुड कॉल हर सन लाइक बिफोर, हातिम को सोचने लगा कि लास्ट बार की तरह जैसे ओल्ड वुमेन ने अपना बेटा को बुलाया था, इस बार भी वो अपना बेटा को बुलाएगा। बट द ओल्ड वुमेन्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हर सन्स केप्ट द कॉइन्स इन हर पाउच, लेकिन ओल्ड वुमेन ने अपना सन को बुलाने के वजह वो सारा गोल्ड कॉइन अपना पाउच में रख लेती है। व्हेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स फॉर द वुमेन्स देन हातिम हिमसेल्फ कॉल्ड अराउंड, जब वुमेन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हातिम ने खुद जोर से चिल्लाने लगा, कम 1 और कम 2, उन्होंने खुद चिल्लाया, हातिम ने चिल्लाया कि कम 1 और कम 2 टू रिपे फॉर दिस गोल्डन डीड, और इसका गोल्डन डीड के लिए इसको रिपे करो। ऑन हेयरिंग दिस, और ये सुनने के बाद द 2 men केम आउट ऑफ देयर हाइड आउट, और दोनों मैन बाहर आया हाइड आउट जो कि छुपा हुआ था। दे वेर एगहेस्ट टू सी हातिम अलाइव, और वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि हातिम अभी भी जिंदा है। बिफोर दे कुड से एनीथिंग हातिम सेड, वाई डू यू रॉब पीपल एंड देन किल देम, सब तुम लोग इंसान को क्यों लूटते हो और उसे मार क्यों देते हो। द रॉब वेर टू स्कैर्ड टू रिप्लाई, और रॉबर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये रिप्लाई करने में। हातिम सेड अगेन, टेल मी आई एम हातिम द प्रिंस ऑफ यामन, सब हातिम बोला, मैं हातिम हूँ यामन का प्रिंस, तुम बताओ कि तुम दूसरों को क्यों लूटते हो और उसे मार क्यों देते हो। द 2 रॉबर बिगेन टू ट्रिम्बल विथ फेयर, दोनों रॉबर घबरा गया। दे बोथ फेल ऑन हातिम्स फीट एंड सेड, दोनों ही हातिम के चरण पैर में गिर गया और रोने लगा। योर मैजेस्टी हैव मर्सी ऑन हिम, योर मैजेस्टी हमें दया करो, प्लीज़ पार्डोन अस, हमें छोड़ दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, वी प्रॉमिस वी विल नेवर डू दिस अगेन, हम प्रॉमिस करते हैं हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। दे बिगेन टू प्लेस बिफोर हातिम, उन्होंने प्लीड बिफोर हातिम,
उन्होंने हातिम के चरणों के नीचे गिड़गिड़ाने लगा। हातिम सेड, आई कैन ग्रांट यू ए कंडीशनल पार्डन्स, मैं तुम्हें एक कंडीशनल पार्डन्स ग्रांट करता हूँ। यू विल हैव टू गिव अप रॉबिंग एंड स्टीलिंग एंड लाइव ए होनेस्ट लाइफ। तुम्हें रॉबिंग और स्टीलिंग लाइफ से गिव अप करना होगा और एक होनेस्ट लाइफ जीना होगा। ट्राई टू अर्न थ्रू सम होनेस्ट मीन्स, और तुम्हें एक ईमानदारी तरीके से अर्न करना सीखना होगा। द रॉबर अपोलोजाइज्ड, रॉबर माफ़ी मांगने लगा। दे सेड, योर मैजेस्टी वी आर रियली सॉरी, योर मैजेस्टी हमें माफ़ कर दीजिए। वी प्रॉमिस टू गिव अप ऑल आवर मिसडीडेड एंड अर्न आवर लिविंग थ्रू हार्ड वर्क एंड लेबर्स। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग जितना भी गलती किए हैं, मिसडीड किए हैं, उसको हम लोग गिव अप करेंगे और अपना हार्ड वर्क और लेबर के बदले हम लोग कुछ अर्न करेंगे। हेयरिंग दिस हातिम सेड, और ये इतना सुनने के बाद हातिम ने कहा, ऑल राइट कम विथ मी, मेरे साथ आओ। हातिम टुक देम टू द वेल एंड शोड देम गोल्ड कॉइन लाइंग देयर। हातिम ने उस सबको कुआं के पास लेके गया और उन लोगों को गोल्ड कॉइन दिखाया। पॉइंटिंग टूवर्ड द कॉइन्स, हातिम सेड, कॉइन को पॉइंटिंग करते हुए हातिम ने कहा, टेक एज मच गोल्ड एज यू नीड एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट टू ऑल द पुअर पीपल ऑफ योर विलेज। तुमको जितना गोल्ड कॉइन चाहिए तुम उतना ले लो और बाकी का गोल्ड कॉइन तुम पुअर पीपल को दे दो, जो तुम्हारे विलेज में गरीब है, पुअर इंसान है, उसको बांट दो। द टू मैन वेर हैप्पी टू सी द गोल्ड, और दोनों मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है गोल्ड को देखते हुए। विद द हेल्प ऑफ रोप वन ऑफ देम वेंट इन टू द वेल एंड दे टुक आउट ऑफ द ट्रेजर फ्रॉम द वेल। दोनों में से एक रोप के सहारे कुआं में जाता है और टुक आउट ऑफ द ट्रेजर फ्रॉम द वेल, और उस कुआं से सारा गोल्ड को निकालते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, द सेड टू हातिम से कहा, माई लॉर्ड प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द ट्रेजर इक्वली अमॉन्ग द पुअर पीपल ऑफ आवर विलेज। माई लॉर्ड प्लीज़ आप ही सारा ट्रेजर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पुअर पीपल जो हमारे विलेज में है। हातिम वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, हातिम को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ, हैप्पी फील हुआ ये सुनने के बाद। ही वेंट विथ हिम टू द विलेज, उन्होंने उसके साथ विलेज गया एंड डिस्ट्रीब्यूट किया उस सारा ट्रेजर को इक्वली सारा इंसान के साथ। ऑल द विलेजर्स बिकम हैप्पी, जितना भी विलेजर्स था सब खुश हो गया। दे बिगेन टू प्रेज एंड अपॉल्ड प्रिंसेस हातिम जनरसिटी, वो लोग सारा प्रिंस हातिम का जनरसिटी पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और प्राउड फील उसका तारीफ़ करने लगा। हातिम लेफ्ट द प्लेस हैप्पीली, हातिम ने उस प्लेस को हैप्पीली छोड़ के आ गया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, बीइंग जनरस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट वी शुड पोसेस। हमें हमेशा जनरस होना चाहिए, दया भाव हमारे अंदर होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। भले हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हमें दूसरों की मदद करना चाहिए बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के, बिना कोई रिटर्न रिवार्ड के। So if you like this session, do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.